आप सब लोग कोरियन ड्रामा के फ़ैन तो बिल्कुल रहे होंगे। तो आज हम उसी कोरियन ड्रामा जो कि रोमांस के लिए फेमस है, उसी के एक ड्रामा की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम पिनोकियो की बात करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे कोरियन ड्रामा की यही टोन रहती है। तो उसी टोन में एक्सप्लेन करने के लिए द ब्राइट वॉल पे आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, पिनोकियो का मतलब होता है ये एक सिंड्रोम है जिसकी वजह से कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो झूठ बोलेगा तो उसे हिचकी आने लगेगी। तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल के प्लॉट से होती है जहाँ पे कुछ लोग 34 उसकी स्ट्रेंथ होती है, एक छोटा सा टाउन की स्कूल है, और एक क्लासरूम का सीन दिखाया गया है जहाँ पे टीचर सभी बच्चों को टीवी के सामने इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बहुत ही होनहार छात्र उस क्विज़ में एक बार जीत चुका है और उनका टीचर चाहता है कि वो दूसरी बार भी जीते। लेकिन आज उनका सामना अपनी ही स्कूल के लास्ट रैंकर यानी कि 34th प्लेस की रैंकिंग वाले चोई दालपो से होने वाला है। उनका इंट्रो देखकर सभी क्लास वाले चौंक गए थे क्योंकि उसको ऑल ज़ीरो भी कहा जाता था क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाता था। उन सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा जो चौंकने वाली लड़की थी वो थी चोई इनहा, लेकिन उसी के साथ वो थोड़ी एम्बेरेस्ड भी थी। तो कहानी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन चोई दालपो से ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें लोग झूठ नहीं बोल सकते। चोई दालपो को इसका जवाब पता होते हुए भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं और वो अपने प्रतिद्वंदी से बात करके कहते हैं कि अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सही जवाब देते हैं तो मैं आपको 10 चांटे मारूंगा। चोई दालपो को इसका सही जवाब मालूम था, उनके कॉम्पिटिटर ने इसका जवाब नहीं दिया और चोई दालपो ने फाइनल मोमेंट पे जवाब देकर सब कुछ हैरान कर दिया। खेल आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन पे आया तो उनसे पूछा गया कुछ गणित के ईयर कैलकुलेशन का सवाल, जिसमें कि चोई दालपो को दिखाया गया है कि वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में चोई दालपो अपने भाई, अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ में एक खुशहाल परिवार बनकर रहते हैं। चोई दालपो उस क्लिप में बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हद तक ईयर की कैलकुलेशन के कारण उनके पिता उन पे काफ़ी गौरवान्वित हैं। तो एक बार उनके पिता उनको कॉल करके उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो हम शाम को आइसक्रीम खाएंगे। चोई दालपो के पिता एक फायर फाइटर होते हैं, तो फायर फाइटर होने के नाते उनको किसी अर्जेंट फायर को बुझाने के लिए उसी समय निकलना पड़ता है। वहाँ पे कुछ अप्रिय घटना होने के कारण चोई दालपो के पिताजी, ऐसा सबको लगता है कि वो 9 फायरमैन की डेथ में उनकी भी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद मीडिया की एक रिपोर्टर सोंग चा-ओक काफ़ी निर्दयी तरीके से उनकी फैमिली को घेर लेती है, सवालों के पिंजरे में झकझोर देती है, जिसके चलते सभी पूरी फैमिली एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और उसके बाद में बताया गया है कि चोई दालपो को लेकर उनकी माँ पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में चोई दालपो एक ऐसे टापू पर चला जाता है या फिर उसको ले जाया जाता है जहाँ पे एक वृद्ध पुरुष उनको अपना बेटा मानकर ले आते हैं। वृद्ध पुरुष मानसिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब लगते हैं। वृद्ध पुरुष के एक बेटा है, वृद्ध पुरुष के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा चोई दालपो बचपन में ही गुम गया था। उनको अभी भी लगता है कि वो लौट आया है, तो वो अपने छोटे बेटे से चोई दालपो का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और छोटे बेटे की एक बेटी है, यानी कि उन दादाजी की पोती है जो कि इनहा है। तो ये स्टोरी फ्लैशबैक से अब धीरे धीरे आगे आने लगती है। इनहा और उनके डैड चोई दालपो को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कुचाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में देखा जाता है कि वो एक सुखी खुशहाल परिवार बनकर साथ में रहने लगते हैं। इनहा की भी दोस्ती अपने अंकल के साथ में अच्छी जाने लगती है। एपिसोड के
एंड में देखा जाता है कि चोई दालपो और इन्हा के बचपन के रूप में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो जाता है। तो चोई दालपो इन्हा के लिए टीवी ठीक करता है। टीवी का एंटीना बनाकर वो इन्हा को अपनी माँ को देखने का मौका देता है, लेकिन जैसे ही वो टीवी ऑन होता है और इन्हा अपनी माँ को देखकर खुश होती है, वैसे ही चोई दालपो को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ये वही रिपोर्टर हैं जिनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली बिखर चुकी है। तो चोई दालपो काफ़ी गुस्सा होकर टीवी का एंटीना भी तोड़ देते हैं और उसके पापा को भी सब कुछ सच सच बता देते हैं। एपिसोड के एंड में देखा गया है कि इन्हा चोई दालपो की सक्सेसफुल आंसर देने की नीतियों से खुश लगती है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड समाप्त होता है।